नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंटरनेट ट्रेंड पर फोकस करने वाले हैं जिसने पूरे सोशल मीडिया पर सच में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल आंदोलन की जिसने विरोध करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? चलिए आज के इस एपिसोड में इस पूरी कहानी को क्लैरिफाई करते हैं। तो चलिए सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि लाखों पढ़े लिखे युवा जिनके पास अच्छी खासी डिग्रियां हैं, जो दिन रात नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो अचानक खुद को बड़े गर्व से कॉकरोच बुलाने लगे हैं। मतलब पॉलिटिकल दुनिया में लोग खुद को शेर या चीता कहना पसंद करते हैं, राइट? लेकिन एक ऐसा कीड़ा जिसे देखकर हम चप्पल उठाते हैं, कोई खुद को वो क्यों कहेगा? ये बात अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये लोग चुनाव लड़ने या सड़कों पर रैलियां निकालने वाले नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तरह से एक डिजिटल विरोध है, एक सटायरल यानी व्यंग्यात्मक इंटरनेट पार्टी। इनका फोकस चुनाव जीतना है ही नहीं, इनका असली मकसद मीम्स और व्यंग्य के जरिए सिस्टम की कमियों पर एकदम सटीक निशाना लगाना है। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? चलिए उस चिंगारी पर नजर डालते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से उठी थी। हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई जिसमें कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। बाद में चीफ जस्टिस ने क्लैरिफाई भी किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री से सिस्टम खराब कर रहे हैं, ना कि असली और मेहनती युवाओं पर। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में गुस्सा सफाई से कहीं ज्यादा तेज भागता है। अगले ही दिन एक्स पर एक पोस्ट और एक साधारण से गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सिस्टम और युवाओं के बीच कम्युनिकेशन का कितना बड़ा गैप आ चुका है। एक तरफ सिस्टम का निशाना फर्जी डिग्री वालों पर था, पर दूसरी तरफ वो युवा जो पेपर लीक झेल रहे हैं, जिनकी भर्तियां बार बार रद्द हो रही हैं, उन्होंने इन शब्दों को अपनी बेरोजगारी और सालों के संघर्ष पर एक सीधा ताना समझ लिया। अब देखते हैं इस पूरे आंदोलन का ढांचा कैसा है, इसके संस्थापक कौन हैं और इसे फॉलो करने वाले लोग कौन हैं। आपको क्या लगा ये किसी आम मीमर का काम है? बिल्कुल नहीं। इसके संस्थापक 30 साल के अभिजीत हैं, जिन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। और इतना ही नहीं, वो 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी रह चुके हैं। मतलब एक हाईली एजुकेटेड पीआर प्रोफेशनल युवाओं के इस भारी गुस्से को बहुत ही रणनीतिक तरीके से दिशा दे रहा है। और इस रणनीति का असर इन नंबरों में साफ दिखता है। करीब 15 से 20 लाख फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम पर। यह नंबर रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस पार्टी की रीच इसके खुद के संस्थापक की पर्सनल रीच से कहीं आगे निकल चुकी है। इससे पता चलता है कि यह आइडिया लोगों को कितना ज्यादा कनेक्ट कर रहा है। अब जरा इनकी पार्टी ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन सुनिए। पहली, इंसान का घोर बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी, वो इंसान एकदम आलसी होना चाहिए, मतलब जो अपने बिस्तर से उठे बिना देश बदलना चाहता हो। तीसरी, 24 घंटे फोन में घुसा रहने वाला। और चौथी, तगड़े मीम्स बनाने वाला। ये बहुत ही जीनियस तरीका है ना? युवाओं ने उन्हीं बातों को अपना हथियार बना लिया है जिनके लिए अक्सर उन्हें घर और समाज से ताने मिलते हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। अब हम इनके एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाले पॉलिटिकल घोषणा पत्र पर फोकस करते हैं। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है ये लाइन। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं, तब व्यंग बोलना शुरू करता है। ये कोई आम इंटरनेट जोक नहीं है। ये उस पीढ़ी की बहुत ही गहरी हताशा है जिसे लगने लगा है कि धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने अपने दर्द को एक धारदार हथियार में बदल दिया है। इनकी कुछ मुख्य मांगों को क्लैरिफाई करते हैं। पहली मांग है रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद। मतलब संवैधानिक पदों से हटने के बाद किसी भी तरह का सरकारी फायदा नहीं मिलना चाहिए। दूसरी है वोट की जवाबदेही, कि अगर जनता का वोट गायब होता है तो लंबे लंबे भाषण देना भी बंद होना चाहिए। और तीसरी मांग, महिलाओं के लिए 33% नहीं, सीधा 50% की बराबरी। ये मांगे सीधे तौर पर सिस्टम की उन पुरानी बीमारियों पर वार करती हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये और किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में साफ साफ मीडिया की जवाबदेही मांगी गई है। उनका कहना है कि टीवी डिबेट्स टीआरपी वाले मुद्दों पर नहीं, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी पर होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव जीतने के बाद नेताओं के दल बदलने पर सख्त रोक लगाने की भी मांग है। सच कहूं तो इन लॉजिकल मांगों को खारिज करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है।
और इन सब चीज़ों को जो बात एकदम यूनिक बनाती है वो है इनकी टैगलाइन, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। ध्यान दिया कैसे इन्होंने हमारे संविधान के सबसे भारी भरकम शब्दों के साथ अपने व्यंग वाले आलसी शब्द को जोड़ दिया है। विरोध जताने का ये ऐसा तरीका है जो सोचने पर भी मजबूर करता है और चेहरे पर स्माइल भी ले आता है। मीम और इंटरनेट जोक से परे, आइए अब इसके पीछे छुपी कड़वी हकीकत को क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन मीम्स के पीछे की जो रियलिटी है वो बहुत गहरी है। युवाओं को अब सच में ऐसा लगने लगा है कि सिस्टम के फेलियर्स की वजह से उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अब वो सड़कों पर जाकर नारे लगाने के बजाय डिजिटल तंज कस रहे हैं। ये किसी एक इंसान का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की हताशा और उनके टूट चुके भरोसे की आवाज़ है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये महज इंटरनेट का कुछ दिनों का ड्रामा है जो नया ट्रेंड आते ही खत्म हो जाएगा, या फिर ये एक पूरी जनरेशन की गहरी हताशा का अलार्म है जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से सीधे सवाल पूछ रही है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे।